दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन शास्त्रों में हथेली पर बनने वाला बहुत सारे योग के बारे में चर्चा मिलती है, जो प्राचीन विद्वानों के द्वारा लिखा गया है। उसमें से कुछ योग ऐसा है जो यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होता है, सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और अति भाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसी 5 योग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस योग के बारे में चर्चा करेंगे वो है चंद्रमंगल योग। चंद्रमंगल योग बनने के लिए हथेली में चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत, ये दोनों पर्वत बहुत अच्छी होनी चाहिए। हथेली के इस भाग को कहा जाता है चंद्र पर्वत और हृदय रेखा से के नीचे से यहाँ पर इतना एरिया को कहा जाता है मंगल पर्वत। तो चंद्र और मंगल ये दोनों पर्वत बहुत अच्छी उभार लिए हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ चंद्र पर्वत से, ये जो चंद्र पर्वत है, इस चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर मंगल पर्वत पर पहुंचनी चाहिए। कुछ इस तरह से, मैं इसको ठीक से मिटा के दिखाता हूँ बीच वाला लाइन को। कुछ इस तरह से एक रेखा अगर बनी हो, ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, निर्दोष हो, किसी भी तरह से कोई कटी फटी ना हो, दीप का निशान या क्रॉस का निशान ना हो, तो यदि इस तरह की स्थिति बनती हो तो इसे चंद्र मंगल योग कहा जाता है। अथवा और एक स्थिति बताता हूँ, जैसे मैं इसको साइड में रखता हूँ। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर शनि रेखा, जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है, ये रेखा बिल्कुल शनि पर्वत से सीधी चलती हो और ये जो शनि पर्वत है ये बहुत स्पष्ट उभरा हुआ हो और इसी के साथ चंद्र पर्वत के ऊपरी एरिया से एक रेखा निकलकर इस शनि रेखा यानी इस भाग्य रेखा से मिलती हो निर्दोष रूप से, तो ये दोनों रेखा बहुत स्पष्ट हो, किसी भी तरह के कोई दोष ना रहे और शनि पर्वत, मंगल पर्वत और ये चंद्र पर्वत, ये तीनों पर्वत बहुत अच्छी उभार लिए हुआ हो, तो ये जो स्थिति बनती है, यानी ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, ये दोनों में से यदि कोई भी एक स्थिति यदि जातक के हथेली में बनती हो तो इसे चंद्रमंगल योग कहा जाता है। यदि चंद्रमंगल योग किसी व्यक्ति के हथेली पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न और सुखी होता है, धन कमाने के कला में माहिर होता है, पार्टनरशिप या भागीदारी से संबंधित मामलों में ये बहुत चतुर, चालाक और इंटेलिजेंट किस्म के व्यक्ति होते हैं और जीवन में कई सारे स्त्रियों के संपर्क में रहते हैं। ऑपोजिट सेक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ऐसे लोगों के प्रति। पर योग तभी सिद्ध होगा यदि ये निर्दोष रूप से बनती हो और शनि पर्वत, चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत, ये तीनों पर्वत बहुत अच्छा उभार लिया हुआ हो, तो इस योग का फायदा ऐसे जातक को मिलेगा। इसके बाद हम जिस योग के बारे में चर्चा करेंगे वो है शस्य योग। इस योग को बनने के लिए हथेली में 3 मणिबंध की रेखा होना अति आवश्यक है। ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, तो ये 3 मणिबंध रेखा होना जरूरी है। और इसी के साथ ये जो पहली वाली मणिबंध की रेखा है, इसके साथ एक फिश का निशान इस मणिबंध से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और इसी के साथ एक भाग्य रेखा, जिसे शनि रेखा कहा जाता है, ये इस मत्स्य चिन्ह यानी मछली के चिन्ह से शुरू होकर बिल्कुल शनि पर्वत पर पहुंचनी चाहिए। अथवा और एक स्थिति बताता हूँ, यदि हथेली में 3 मणिबंध की रेखा अवश्य होना चाहिए, ये 3 मणिबंध की रेखा हो और इसी के साथ ये जो पहली वाली मणिबंध की रेखा है, यहाँ से भाग्य रेखा शुरू होकर सीधी शनि पर्वत पर पहुंचनी चाहिए
और भाग्य रेखा के निचली एरिया से यहाँ से एक रेखा निकलकर कुछ इस तरह से बनकर ये शनि मणिबंध के रेखा के साथ जुड़नी चाहिए। तो यदि ये दोनों में से किसी भी एक तरह की स्थिति यदि जातक के हथेली पर बनती हो तो इसे सस्य योग कहा जाता है। शास्त्रवत अनुसार ऐसे व्यक्ति बहुत साधारण परिवार में जन्म लेकर जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, आर्थिक दृष्टि से बहुत सफल समृद्ध होता है, धन से संबंधित सारे सुख सुविधा इनको मिलती है। यदि ऐसे व्यक्ति राजनीति में हो तो ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति होता है, महत्वपूर्ण या ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे जहाँ भी हो, जिस परिवेश समाज में रहता हो, वहाँ के सबसे प्रसिद्ध लोगों में अपना स्थान बनाने में सक्षम होते हैं। अगर गांव में हो तो वहाँ के प्रसिद्ध मुखिया बनते हैं, शहरी इलाका में हो तो वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष या राज्य के प्रसिद्ध नेता होते हैं। तो बहुत ही साधारण या गरीब घर में जन्म लेकर ऐसे व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इस योग में शनि को बहुत प्रधानता दी गई है, तो ऐसे जातक को प्रोग्रेस थोड़ा स्लो होती है, धीरे धीरे व्यक्ति तरक्की करता है, परंतु जो भी मिलता है वो स्थायी रूप से ऐसे जातक को मिलती है। तो व्यक्ति को सफलता उसी अनुरूप मिलती है जितना ये शनि पर्वत अच्छी होती है। और इसी के साथ शनि रेखा, ये जो भाग्य रेखा है, ये जितनी अच्छी होती है, अगर ये शनि रेखा कहीं से कटी फटी हो, टूटी हो, तो ऐसे जातक को इस योग का फायदा नहीं मिलेगा। यदि ये रेखा टूटा ना हो पर लहरदार होकर चल रहा हो, कुछ इस तरह से लहरदार होकर चल रही हो, तो सफलता में थोड़ा सा कमी रहेगा। लेकिन यदि ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल सीधी शनि पर्वत पर पहुंचती हो और इसी के साथ हाथ में 3 मणिबंध के रेखा मौजूद हो और हथेली में ऐसे फिश का निशान या इस तरह की स्थिति बनती हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक उच्च कोटि का सफलता हासिल कर पाता है। इसके बाद हम जिस योग के बारे में चर्चा करेंगे वह है लक्ष्मी योग। इस योग को हथेली पर बनने के लिए शनि पर्वत पर शनि वलय और बुध पर्वत पर बुध वलय का होना अति आवश्यक है, और किसी एक रेखा के माध्यम से ये दोनों वलय का संबंध बन जाए कुछ इस तरह से, यानी ये दोनों आपस में जुड़ती हो, तो ये जो स्थिति बनती है इससे लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। यदि लक्ष्मी योग किसी व्यक्ति के हथेली पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सफल होता है, समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, बहुत ही सम्मान के अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति में भाषण देने की अद्भुत कला होती है तथा वो शब्दों के द्वारा, अद्भुत भाषण शैली के द्वारा बहुत अच्छी नेतृत्व कर सकता है, लोगों को अपने पक्ष में ला सकता है। ऐसे व्यक्ति गुणवान, चातुर्य तथा ख्याति प्राप्त करने वाला होता है और जीवन में धन संपत्ति, सुख सुविधा का कोई कमी नहीं रहता। इसके बाद हम जिस योग के बारे में चर्चा करेंगे वो है महालक्ष्मी योग। हथेली में महालक्ष्मी योग बनने के लिए मणिबंध से भाग्य रेखा का उदय होना चाहिए और बिल्कुल शनि पर्वत पर पहुंचनी चाहिए, और इसी के साथ चंद्र पर्वत से, ये जो चंद्र पर्वत के एरिया होती है, इस एरिया से सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर बिल्कुल सूर्य पर्वत पर पहुंचनी चाहिए। तो यदि ये शनि रेखा यानी भाग्य रेखा और ये सूर्य रेखा, ये दोनों रेखा निर्दोष हो, स्पष्ट हो, और इसी के साथ हथेली में शनि पर्वत, चंद्र पर्वत, ये दोनों बहुत अच्छी उभार लिया हुआ हो, और सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से चलती हुई बिल्कुल सूर्य पर्वत तक पहुंचनी चाहिए, और शनि रेखा मणिबंध से शुरू होकर
शनि पर्वत तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती हो तो इसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है। महालक्ष्मी योग यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर बनती हो तो ऐसे व्यक्ति अतुल्य धन संपत्ति का मालिक बनते हैं। उसके जीवन में आर्थिक दृष्टि से कहीं कोई कमी नहीं रहता। वो पूर्ण रूप से भौतिक सुख प्राप्त करने में सफल होते हैं। और इसके बाद जो सबसे आखिरी योग है, अंतिम योग, वो है नवलक्ष्मी योग। इस योग को बनने के लिए हथेली में भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा, ये 3 रेखा का आवश्यकता होती है। और ये तीनों रेखा मणिबंध से शुरू होनी चाहिए। यानी ये जो मणिबंध की रेखा है, यहाँ से भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत पर पहुँचनी चाहिए। सूर्य रेखा इसी के साथ सूर्य पर्वत पर पहुँचनी चाहिए। और बुध रेखा ये भी यहाँ से शुरू होकर बुध पर्वत पर पहुँचनी चाहिए। तो यदि ये तीनों रेखा अपना अपना स्थान तक पहुँचती हो बिल्कुल निर्दोष रूप से, ये तीनों रेखा बिल्कुल स्पष्ट, सुंदर और निर्दोष रहे, तो ये जो योग का निर्माण होती है इसे नवलक्ष्मी योग कहा जाता है। जिस व्यक्ति के हथेली में ये योग बनती है, ऐसे व्यक्ति अकूट संपत्ति का मालिक बनते हैं। धन का भंडार होता है ऐसे व्यक्ति के पास, और धन, संपन्नता, ऐश्वर्य युक्त जीवन ऐसे व्यक्ति जीता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो ये 5 योग शास्त्रों में मिलती है जो व्यक्ति को अति भाग्यशाली से परम सौभाग्यशाली बनाता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।